स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी गंडवाल। इमरान खान को लेकर लगातार खबरें आपको हम दिखा रहे हैं, लेकिन अब उनके पर्सनल लाइफ को लेकर थोड़ी बात आपके सामने रखेंगे। 3 शादियां उन्होंने की। पहली शादी उन्होंने 1995 में की थी, जो 2004 तक चली। इसके बाद इमरान खान ने दूसरी शादी की 2015 में पत्रकार रेहाम खान से, और रेहाम से उनकी शादी करीब 1 साल चली। लेकिन रेहाम खान ने हमारे साथ एक खास इंटरव्यू में इमरान खान को लेकर जो बातें की, वो बातें बेहद चौंकाने वाली हैं। 70 से 80 के दशक में क्रिकेट में एंट्री करने वाला वो सितारा जिसे देखकर आज भी 3 पीढ़ियों की आंखों में चमक आ जाती है, वो कोई और नहीं इमरान खान है। और अपनी जिंदगी के कुछ अफसानों के लिए भी वो जाने जाते हैं। इमरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं और खुद कहते हैं कि उन्हें ऊपर वालों से तमाम तरह की इनायतें मिली हैं। इमरान की क्रिकेट लाइफ, सियासी सफर के साथ साथ पर्सनल लाइफ कोई सीक्रेट तो नहीं है, लेकिन कैसे उनकी पर्सनल लाइफ के इर्द गिर्द कंट्रोवर्सीज दिखाई दी और आज क्यों उनकी पर्सनल लाइफ भी सुर्खियों के केंद्र में है। देखिए रिपोर्ट। हम कर रहे हैं इमरान खान, क्रिकेट लेजेंड, सेलिब्रिटी, लाखों करोड़ों लोगों के रोल मॉडल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, एक फिलैंथ्रोपिस्ट। लेकिन लोग जानना चाहते हैं कि जब इमरान खान ने आगाज़ किया, अमली ज़िंदगी में पाँव रखा, 21 साला नौजवान, क्या वो जानता था कि वो इमरान खान बन जाएगा? क्या वो जानता था कि वो इतना कामयाब क्रिकेट कैप्टन होगा, वर्ल्ड कप जीत के लेके आएगा? इस इंटरव्यू में रेहाम ने इमरान खान से शादी को लेकर भी सवाल पूछा था। सुनिए तब इमरान खान ने रेहाम से क्या कहा था। शायद तभी इमरान ने इशारों में रेहाम को अपने दिल की बात कह दी थी। कोई शायद आपसे तवक्को नहीं करता था कि इस वक्त आपको शादी का ख्याल आए और आप शादी कर लें। तो ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी जो है, ये क्या है? ये इम्पल्सिवनेस है, ये रैश बिहेवियर है, ये यू टर्न है? देखिए, शादी इंसान कोई पब्लिक ओपिनियन लेके तो नहीं करता, या वोटर से पूछे जी मैं शादी कर लूं, मैं कंटेनर पे खड़ा होकर मैं शादी कर लूं, मैं किससे शादी करूं? नहीं, वैसे आपने कंटेनर पे खड़े होकर कहा तो था। वो तो मैंने कहा शादी करूंगा। इस इंटरव्यू के बाद ही रेहाम और इमरान खान के बीच नजदीकियां बढ़नी शुरू हो गईं। करीब 3 साल तक दोनों एक दूसरे से मिलते रहे और जनवरी 2015 में रेहाम और इमरान ने धूमधाम से निकाह कर लिया। ये इमरान खान की दूसरी शादी थी, तो रेहाम की भी ये दूसरी शादी थी। शादी के वक्त इमरान 62 साल के थे और रेहाम सिर्फ 42 साल की, यानी दोनों के बीच उम्र का फासला 20 सालों का था। उम्र का ये फासला दोनों की सोच में भी दिखने लगा और दोनों के बीच दूरियां बढ़ती गईं। 30 अक्टूबर 2015 को दोनों का तलाक हो गया। रेहाम से अलग होने का दर्द इमरान खान ने ट्विटर पर भी बयां किया था। उस वक्त किए ट्वीट में इमरान ने लिखा था, ये मेरे, रेहाम और हमारे परिवार के लिए दर्द भरा समय है। कृपया हमारी प्राइवेसी का सम्मान करें। रेहाम से अलग होने के बावजूद इमरान खान ने उनकी तारीफ की। तारीफ में इमरान ने लिखा था, मैं रेहाम के नैतिक चरित्र, काम के प्रति समर्पण और गरीबों के प्रति उदारता का सम्मान करता हूं। इमरान खान ने ट्वीट कर रेहाम की तारीफें की, लेकिन इसके उलट रेहाम खान ने इमरान खान की तारीफ नहीं की। रेहाम ने इमरान के अलग ही चरित्र के बारे में दुनिया को बताया। ऐसी कोई बंदिश क्या उन्होंने कभी आप पर भी लगाई जब आप उनके साथ रह रही थी, उनकी बेगम बनके? देखिए, मैं आपको बताऊं कि मैं तो आई ओ इट टू हिम, बिकॉज़ मेरी ये जो उर्दू है या हिंदी है जो इतनी अच्छी इम्प्रूव हुई है, तो जब मेरी उनसे शादी हुई तो जब उन्होंने मुझे प्रपोज किया तो उनको मेरी ब्रिटिश इंग्लिश बहुत पसंद थी, लेकिन उन्होंने मुझे सख्ती से मना कर दिया कि आप बाहर जब इंटरव्यूज देते हैं तो अंग्रेजी मत बोला करो, इससे सियासत खराब होती है। टाइम्स नाउ नवभारत की न्यूज एडिटर मीनाक्षी कंडवाल से बात करते हुए रेहाम खान ने बताया कि कैसे उनकी और इमरान खान के बीच दूरियां बढ़ती चली गईं। इंसान अपनी जिंदगी में अपनी जाती जिम्मेदारियां नहीं संभाल सकता, वो कौम की, मुल्क की जिम्मेदारी नहीं संभाल सकता। तो मैं बड़ी नेकनियती से और सदके दिल से उनको ये बता रही हूँ, क्योंकि मेरी जिंदगी का जो सबसे बड़ा और कुल असासा है वो मेरी औलाद है, मेरी फैमिली है।
आई थिंक कि इमरान के बच्चों ने बहुत ज्यादा सफर किया है। जो रेहाम खान शादी से पहले तक इमरान खान की तारीफें किया करती थी, उन्हीं रेहाम खान ने इमरान खान की एक एक पोल सिर्फ पाकिस्तान के सामने नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सामने कई बार खोली है। बिल्कुल, अगर आप उनको कहेंगे कि ये आपके सामने अहंकारी हैं, देखिए ये इनका जो फॉलोवर है उनकी तरह है। आप इमरान नियाजी को कहें कि ये लाल है, उनको नीला ही दिखेगा। उनका जो फॉलोवर भी है उसको आप कहते रहे कि ये सामने लाल लिखा हुआ है, उसको नीला ही दिखेगा। आप उनको बता दीजिए कि पाकिस्तान लिखा है, उनको इंडिया ही दिखेगा। उनको आप बता दीजिए कि आप ही के एम्बेसडर ने ये खत लिखा है, लेकिन उनको लगेगा कि बैरूनी साजिश है। पाकिस्तान में अगर विपक्ष के बाद इमरान खान की सबसे बड़ी आलोचक अगर कोई है तो वो है रेहाम खान। पाकिस्तान की सत्ता में आए मौजूदा संकट के लिए रेहाम ने इमरान को ही दोषी ठहराया है। उनकी ना तो सियासत में इतनी क्या कहना चाहिए मैच्योरिटी थी, और ना वो जब गवर्नेंस में आए तो उन्होंने कोई काम अवाम के लिए, जनता के लिए या अपनी पार्टी के लिए की। यहाँ तक कि उनकी पार्टी भी उनको सपोर्ट नहीं करती। इमरान खान के खिलाफ संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से पहले 31 मार्च को इमरान ने पाकिस्तान की जनता को संबोधित करते हुए हर मुद्दे पर अपनी सफाई दी थी और पाकिस्तान के राजनीतिक संकट के पीछे अमेरिका का हाथ होने का आरोप तक लगाया था। रेहाम खान ने इमरान की स्पीच को झूठा और नाटक करार दिया। वाकई समझती हूँ कि बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं। मैं वाकई समझती हूँ कि उनका बॉलीवुड बल्कि हॉलीवुड में ऑस्कर विनिंग उनकी जो है करियर है। वो प्राइम मिनिस्टर तो नहीं बन सके, लेकिन वो इतनी मजेदार तरीके से एक्टिंग करते हैं, आपको यकीन हो चलता है कि ये जो कह रहे हैं सच है। इमरान खान निजी जिंदगी में भी एक बार नहीं बल्कि दो बार नाकाम रहे हैं। अब सियासत में भी वो पूरी तरह सफल नहीं रह पाए हैं। तभी तो कार्यकाल पूरा करने से 1 साल पहले ही उन्हें अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ रहा है। इमरान खान के अविश्वास प्रस्ताव पर यानी दिन रविवार को संसद में वोटिंग है और इसी दिन रेहाम खान का जन्मदिन भी है। रेहाम चाहती हैं कि इमरान के हाथों से सत्ता चली जाए। अब देखना होगा कि रेहाम को उनके जन्मदिन का गिफ्ट मिलता है या फिर इमरान अपनी सत्ता बचाने में कामयाब होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। रेहाम खान से करीब आधे घंटे मैंने ये बातचीत की और इस बातचीत में रेहाम खान ने इमरान खान के प्रति जिस नाराजगी का इजहार किया उससे ये साफ होता है कि उनका अनुभव इमरान खान के साथ बेहद कड़वा रहा। दूसरी वाइफ रही है वो उनकी, रेहाम खान। निकाह सिर्फ 1 साल तक चला, लेकिन उस जिंदगी में इमरान खान को कैसे बदल कर रख दिया और इसके बाद इमरान एक बार फिर पाकिस्तान की राजनीति में ऊपर की ओर मजबूत विपक्ष के तौर पर उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को कड़ी चुनौती दी और साल 2018 में इमरान खान की जिंदगी में एक रहस्यमयी महिला की एंट्री हुई जो उनकी तीसरी वाइफ बनी। महिला का नाम है बुशरा बीबी। सिर से पांव तक सफेद हिजाब, इमरान की तीसरी बीवी का रहस्य लोक। पाकिस्तान के इतिहास में इमरान खान की तीसरी पत्नी बुशरा बीवी के बारे में जितनी तरह की बातें होती हैं, उतना तो पाकिस्तान की सियासत में भी किसी के बारे में नहीं होती होंगी। जब इमरान खान क्रिकेट खेलते थे तो उन्हें पाकिस्तान का प्लेबॉय कहा जाता था। वो स्मार्ट थे, हैंडसम थे और पाकिस्तान की लड़कियां उन पर फिदा होती थी। इमरान खान की चॉइस कैसी हुआ करती थी, उनकी पहली 2 पत्नियों को देखकर आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन साल 2018 में जब 65 साल के हो चुके इमरान खान ने तीसरी शादी की तो दुनिया के सामने एक ऐसी तस्वीर आई जिसके बारे में पाकिस्तान के लोगों ने कभी सोचा नहीं होगा। इमरान के ठीक बगल में उनकी तीसरी पत्नी बुशरा बीवी बैठी थी और उन दोनों के बगल में परिवार के लोग मौजूद थे। बुशरा बीवी सिर से पांव तक हिजाब में ढकी हुई थी, चेहरा भी लाल दुपट्टे से ढका हुआ था। इमरान की ये तीसरी शादी थी तो बुशरा बीवी की भी ये दूसरी शादी थी। बुशरा बीवी को पहले से ही एक बच्चा था। शादी के बाद दुनिया को पता चला कि बुशरा बीवी एक मुस्लिम धर्म गुरु यानी महिला पीर है। इबादत इंसान की अपनी जात के लिए होती है, इसको लोगों में बताने की कोई जरूरत नहीं है।
लेकिन ये है कि दीन हमारा क्या है। एक्चुअली मैं अल्लाह को जो दूसरा नाम देती हूँ इश्क का देती हूँ, और जिसके अंदर इश्क और जज्बा और जुनून नहीं है ना, वो दीन मोहम्मद का सफाई नहीं है। बुशरा बीवी के बिना हिजाब की कुछ ही तस्वीर पाकिस्तानी मीडिया के पास है, वरना बीते 4 साल में बुशरा की सार्वजनिक मौजूदगी बहुत कम रही है। इमरान खान और बुशरा बीवी की मुलाकात साल 2015 में हुई थी, जब इमरान धार्मिक सलाह लेने के लिए बुशरा बीवी से पहली बार मिले थे। बुशरा बीवी की कई भविष्यवाणियां सही साबित होती रही और इमरान खान बुशरा बीवी के करीब आते रहे, और साल 2018 में इमरान खान और बुशरा बीवी एक हो गए। वो आपका प्रोग्राम बहुत लंबा हो जाएगा, उनको अगर मैं बताऊंगी कि वो कैसे इंसान है, क्योंकि मेरा ख्याल है कोई इंसान ऐसा नहीं है जो उनकी बुराई कर सकता है। इमरान खान ने एक बार किसी चैनल को दिए इंटरव्यू में बताया था कि शादी से पहले तक उन्होंने बुशरा बीवी का चेहरा तक नहीं देखा था। इमरान खान ने कहा था कि शादी से पहले उन्होंने बुशरा को सिर्फ बुरके में ही देखा था और प्रपोज कर दिया था। बुशरा से शादी के कुछ ही महीनों बाद इमरान खान सत्ता में आ गए और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन गए, जिसके बाद पाकिस्तान में बुशरा को इमरान के लिए लकी माना जाने लगा। तब कई पाकिस्तानी चैनलों पर बुशरा के बारे में यही कहते सुना गया कि बुशरा इमरान के लिए लकी हैं। हाईली स्पिरिचुअल नाउ, बहुत और ज़्यादा मजहबी हो गए हैं। बहुत देर से ये मैं ज़ाती तौर पे जानती हूँ कि वो चाह रहे थे कि वो सेटल डाउन हो, बट नॉट जस्ट सेटल डाउन, वो ये भी चाह रहे थे कि एक ज़िंदगी में एक स्टेबिलिटी आए और घर का एक सर्टन किस्म का डोमेस्टिक माहौल हो। और जब रेहाम खान के साथ भी चीज़ें जब नहीं फिगर आउट हुई तो वो अपने शेल में चले गए थे। और यू नो, अ लॉट ऑफ पीपल नो कि वो शौकीन मिजाज भी रहे हैं, उनने अपनी सारी वो शौकीन मिजाज एक्टिविटीज़ भी ख़त्म कर दी थी। तो वो बहुत देर से अपने आप को मेंटली और इमोशनली भी प्रिपेयर कर रहे थे कि मैंने सेटल डाउन होना है। सो आई थिंक ही इज गॉटन दैट एंड अल्हम्दुलिल्लाह, आई विश हिम द बेस्ट ऑफ लक। अब इट सो हैपेंस कि बुशरा बीबी की किस्मत में लिखा हुआ था टू बी फर्स्ट लेडी, तो उनको भी मुबारकबाद हो। बुशरा बीवी की रहस्यमयी दुनिया की कई कहानियां पाकिस्तान में मशहूर हैं। पाकिस्तान के पत्रकार आतिश ताशीर का दावा है कि बुशरा बीवी जादू टूना करती हैं। दावा किया जाता है कि बुशरा के पास 2 जिन्न हैं, जिनकी मदद से वो अपनी इच्छाएं पूरी करवाती हैं। इसके बदले में जिन्नों को पका हुआ मांस खिलाती हैं। 2019 में आई कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि आईने में बुशरा का चेहरा ही नहीं दिखता है। इसी वजह से पाकिस्तान में बुशरा बीवी को पिंकी पीरनी भी कहा जाता है। अब जब पाकिस्तान में इमरान की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है, तो बुशरा बीवी के एक और ब्लैक मैजिक की चर्चा इस्लामाबाद से पेशावर तक पूरे पाकिस्तान में हो रही है। इस्लामाबाद के पत्रकार और नेता तक दावा कर रहे हैं कि बनी गाला के घर में बुशरा ने हजारों मुर्गों की बलि दे दी। कई मुर्गों को जिंदा जलाया गया और हजारों टन मीट आग के हवाले कर दिया गया। ये सब कुछ किया गया इमरान खान पर आए सत्ता संकट को दूर करने के लिए। बला खौफ तरदीद कह रहा हूँ, मनो मुर्गी के गोश्त को वहां जलाया जाता है। लोगों को आज दाल नहीं मिलती खाने के लिए, आज रोटी को लोग तरस रहे हैं, बच्चे दूध को तरस रहे हैं, शीरखार। और बनी गाला में जादू टूने के मुर्गे का गोश्त उसको जलाया जाता है। बुशरा बीवी पर विपक्ष के आरोप कितने सही हैं, ये इमरान खान से बेहतर भला कौन बता सकता है। बुशरा बीवी का सिर्फ इमरान खान की जिंदगी में ही गहरा असर नहीं है, बल्कि इमरान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर इतना प्रभाव है कि इस पार्टी के सदस्य पार्टी से ज्यादा बुशरा के प्रति निष्ठावान हैं, और इसी वजह से पीटीआई में उन्हें गॉड मदर का दर्जा दिया गया है। दावा तो यहाँ तक किया जाता है कि इमरान खान कोई भी बड़ा राजनीतिक फैसला बुशरा से पूछकर ही करते हैं। यहाँ तक कि विदेशी मसलों पर भी बुशरा की राय जरूर लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। इमरान खान का करियर क्रिकेट में शानदार रहा, लेकिन निजी जिंदगी में उनके जीवन में काफी उतार चढ़ाव आए। एक दौर था जब इमरान खान की इमेज प्लेबॉय के रूप में दिखाई देती थी। क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद इमरान ने अपनी दोगुनी उम्र की ब्रिटिश लड़की जेमिमा गोल्डस्मिथ से शादी की और 9 साल उनकी ये शादी चली। इमरान खान पाकिस्तान के सबसे सफल क्रिकेटरों में से एक रहे हैं। उन्हीं की कप्तानी में पाकिस्तान ने 1992 का क्रिकेट विश्व कप जीता था।
अपने खेल के अलावा इमरान खान अपने लुक, स्टाइल को लेकर भी काफी पसंद किए जाते थे। इमरान खान को पाकिस्तान का प्लेबॉय कहा जाता था। क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद 43 साल की उम्र में इमरान खान ने शादी की। शादी भी पाकिस्तानी लड़की से नहीं, बल्कि 21 साल की ब्रिटिश लड़की जेमिमा गोल्डस्मिथ से की थी। जेमिमा के पिता सर जेम्स गोल्डस्मिथ ब्रिटेन के अरब पतियों में से एक थे और जेमिमा खुद एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। शादी के बाद जेमिमा इमरान के साथ पाकिस्तान आ गई और इस्लाम कबूल कर लिया। जेमिमा ने अपना नाम बदलकर जमाइमा खान रख लिया। जमाइमा से इमरान को 2 बच्चे हुए, सुलेमान इशा खान और कासिफ खान। 90 के दशक में जब इमरान खान ने राजनीति में कदम रखा तो पत्नी जमाइमा ने भी उनका साथ दिया। 1997 के चुनाव में जमाइमा भी अपने पति के चुनाव प्रचार के लिए जाती थी और वहां पर उर्दू में भाषण देने की कोशिश करती थी। मुझे माफ मैं आप सब में लेडीज को नजर नहीं आ रहा, किसी को भी नजर आ रहा। मैं अभी उर्दू सीख रही हूँ, इसलिए अगर कोई लफ्ज़ या लहजे में गलती हो जाए तो मुझे माफ कर दीजिए। 1997 के चुनाव में जमाइमा ने इमरान खान के लिए काफी प्रचार किया, लेकिन इमरान खान और पाकिस्तान की सियासत उन्हें ज्यादा दिनों तक रास नहीं आई। साल 2004 में जमाइमा और इमरान खान का तलाक हो गया और जमाइमा अपने 2 बेटों के साथ ब्रिटेन लौट गई। माना जाता है कि जमाइमा को इमरान के राजनीति में आने से परेशानी थी और इसी वजह से उनकी राहें इमरान से जुदा हो गईं। इमरान खान ने भी 2011 में एक चैनल को दिए इंटरव्यू में कबूल किया था कि जमाइमा उनके राजनीतिक करियर के दबाव और उसकी चुनौतियों को नहीं झेल पाई। जमाइमा और इमरान की शादी सिर्फ 9 साल चली। तलाक के बाद लंबे समय तक इमरान खान ने दूसरी शादी नहीं की। इमरान खान के दोनों बेटे अपनी मां के साथ लंदन में रहते हैं। इमरान खान अपने बेटों से मिलने के लिए अक्सर ब्रिटेन भी जाते हैं। जमाइमा से शादी करने से पहले इमरान की जिंदगी के कई रोमांटिक किस्से भी रहे हैं। उनका भारत की कई अभिनेत्रियों से भी नाम जुड़ा। इमरान खान को प्लेबॉय का खिताब सबसे पहले भारत में ही मिला। इमरान खान का सबसे पहला नाम फिल्म अभिनेत्री जीनत अमान के साथ जुड़ा था। इसके अलावा उनका नाम फिल्म अभिनेत्री शबाना आजमी से भी जुड़ा था। 70-80 के दशक में इमरान खान का नाम फिल्म अभिनेत्री रेखा से भी जुड़ा। दावा किया जाता है कि मुंबई में सिर्फ रेखा से मिलने के लिए इमरान खान आते थे। कई मौकों पर रेखा और इमरान खान साथ देखे जाते थे। इमरान खान की पहली शादी सिर्फ 9 साल चली। इमरान की दूसरी शादी सिर्फ 9 महीने चली और अब इमरान खान की तीसरी बीवी बुशरा बीवी है। क्रिकेट करियर में इमरान खान जितने सफल रहे हैं, निजी जिंदगी में इमरान खान उतने ज्यादा कामयाब नहीं रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। पाकिस्तान और हिंदुस्तान का इतिहास एक है। हम एक साथ आजाद हुए, लेकिन आज 75 साल बाद जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो भारत के हिस्से में एक मजबूत लोकतंत्र का सुनहरा इतिहास दिखता है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में लोकतंत्र का गला घुटता हुआ नजर आता है। पाकिस्तान का पूरा राजनीतिक इतिहास काले धब्बों से पटा हुआ है। पाकिस्तान में लोकतंत्र की उम्र हमेशा से फौजी जनरलों की सनक से ही लंबी और छोटी होती रही। हालात यह है कि पाकिस्तान की आजादी के 75 साल बाद एक भी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ जिसने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया हो। पाकिस्तान में लोकतंत्र की उम्र करीब 48 साल रही है, वहीं फौजी शासन करीब 27 साल रहा है। आजादी के पहले 11 साल में ही 7 प्रधानमंत्री बने और सत्ता से उतार दिए गए। पाकिस्तान में अब तक 30 प्रधानमंत्री हुए हैं, कोई भी प्रधानमंत्री 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। जिस नेता ने पाकिस्तान के अंदर सेना को चैलेंज किया या सेना के विरुद्ध बात की, या तो वो मारा गया या
या उसको देश छोड़ना पड़ा। पाकिस्तान में सेना ने 3 बार तख्ता पलट किया। तख्ता पलट के बाद सेना प्रमुख ही पाकिस्तान के राष्ट्रपति बन जाते हैं और सत्ता चलाते हैं। पहली बार 1958 में राष्ट्रपति इस्कंदर मिर्जा ने मार्शल रूल लागू कर पाकिस्तान में लोकतंत्र का गला घोंटा। इस्कंदर मिर्जा के मुताबिक पाकिस्तान में लोकतंत्र मजाक बनकर रह गया है, लेकिन असल मजाक ये था कि जब ये मार्शल लॉ लगा उसके 3 महीने बाद चुनाव तय थे। ऐसा लग रहा था कि उस वक्त के प्रधानमंत्री मलिक फिरोज खान का सत्ताधारी गठबंधन चुनाव जीत जाएगा और बहुत मुमकिन है कि इस्कंदर मिर्जा दोबारा देश के राष्ट्रपति न बने। तो राष्ट्रपति को भलाई इसी में दिखाई दी कि लोकतंत्र का गला घोंट दिया जाए। सैनिक शासकों ने कभी भी पाकिस्तान में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत नहीं होने दी। किसी भी जमहूरियत के नेता को मजबूत स्थिति में नहीं आने दिया गया और जब कभी भी किसी ने अपनी सत्ता को असर्ट करने की कोशिश की, कोई प्रधानमंत्री जब कभी भी पाकिस्तान में अपनी सत्ता को असर्ट करने की कोशिश करता है तो उसे पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। इसके बाद तो लोकतंत्र और तानाशाही का खेल पाकिस्तान में चल निकला और 1971 में भारत के हाथों शर्मनाक हार तक जारी रहा। इसके बाद नूरुल अमीन सिर्फ 13 दिन के प्रधानमंत्री बने। चुनाव के बाद सत्ता जुल्फिकार अली भुट्टो के पास आई, लेकिन वो कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। सत्ता से बेदखल कर दिए गए। सेना सिर्फ 6 साल के अंतर में ही दोबारा सत्ता में काबिज हो गई। जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी की सजा हुई। तीसरी बार पाकिस्तान में फौजी शासन 1999 में नवाज शरीफ के तख्ता पलट पर लागू हुआ। परवेज मुशर्रफ 2008 तक सत्ता में बने रहे, यानी पाकिस्तान में लोकतंत्र सेना के रहम पर रही। सेना ने जब चाहा लोकतंत्र की गर्दन मरोड़ दी। आर्मी और आईएसआई ने पाकिस्तान की सोसाइटी को अपने ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट बना लिया है। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी की जड़ें, जमहूरियत की जड़ें कभी भी मजबूत नहीं होने दी गई। सिविलियन गवर्नमेंट को कमज़ोर करके रखा गया और सिविलियन गवर्नमेंट्स जब कमज़ोर परफॉर्मेंस करती हैं तो ऐसे में आर्मी और आईएसआई जो जनता के सामने अपने आप को ऐसे पेश करती है जैसे कि वो जनता की सेवियर हो। पाकिस्तान के बारे में यह मशहूर है कि पाकिस्तान को 3 ए चलाते हैं। ए फॉर आर्मी, ए फॉर अल्लाह, ए फॉर अमेरिका। हालांकि अब अमेरिका की जगह चीन ने ले ली है, लेकिन बाकी 2 बातें बिल्कुल अपनी ताकत के साथ मौजूद है। सेना लोकतंत्र को फलने फूलने नहीं देती, उसका दखल कभी कम नहीं होता और धार्मिक कट्टरवादी नेता आम लोगों को ताकत देने के सख्त खिलाफ रहते हैं और जोड़ी मिलकर पाकिस्तान को खोखला कर रही है, या समझ लीजिए कर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।